हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यू डिकोडेड। और आज हम सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे। हर कॉलेज में किसी ना किसी टाइप की सोसाइटीज होती है, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। हमें कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए, और हमें कौन सी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि सोसाइटीज होती क्या है। आप सभी ने क्लब का नाम सुना होगा। क्लब और सोसाइटी सेम होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम इसे सोसाइटीज के नाम से ही जानते हैं, बाहर हम इसे क्लब के नाम से जानते हैं। तो जो क्लब का मोटिव होता है कि किसी एक चीज को प्रमोट करना, ठीक उसी टाइप का सोसाइटीज का भी मोटिव होता है, किसी एक चीज को प्रमोट करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी कॉलेजेस में बहुत टाइप की सोसाइटीज होती है। बेसिकली हम सोसाइटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है कल्चरल सोसाइटी और एक हो जाएगा हमारा नॉन कल्चरल सोसाइटी। कल्चरल सोसाइटीज में वो सभी सोसाइटीज आ जाएंगी जो कि किसी कल्चर को प्रमोट करती है। जैसे डांसिंग सोसाइटीज आ जाएगी, सिंगिंग सोसाइटीज आ जाएगी, आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटीज आ जाएगी, नाटक की कोई सोसाइटीज है वो आ जाएंगी। बात कर ले नॉन कल्चर में, तो नॉन कल्चर में आपका फाइनेंस सोसाइटीज हो गया, इकोनॉमिक सोसाइटीज हो गया, प्लेसमेंट सेल की सोसाइटीज हो गई। और इन सभी के बीच कुछ और भी सोसाइटीज होती है, जैसे एनजीओ कोई हो गया। एनजीओ भी अपना सोसाइटीज चलाता है कॉलेज के अंदर। प्लस में कुछ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया। तो पहले बात कर ले कि हमें कौन सी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो सोसाइटीज कौन सी ज्वाइन करना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में आते हैं, आपको बहुत सी सोसाइटीज का डेस्क मिल जाएगा कॉलेज में। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन के दिन लगभग सब सोसाइटीज अपना डेस्क कॉलेज के अंदर लगाते ही हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, आप उनसे बात करें, उनका मोटिव क्या है, जिस सोसाइटीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनका मोटिव क्या है, क्या वो मोटिव आपके लिए सही है, क्या आप उस मोटिव पे कुछ कर पाएंगे या नहीं, उसके हिसाब से ही अपने सोसाइटीज़ को ज्वाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए आप डांसिंग सोसाइटीज़ के पास गए और किसी के बहकावे में डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन कर ले, लेकिन है आप स्टूडेंट कॉमर्स के, आपको डांस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बेकार में ज्वाइन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप उसके जगह फाइनेंस सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए पहले आप वहाँ पे जाएं, उनके डेस्क के पास जाएं, उनसे बात करें, उनकी मोटिव समझे। उनका ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन में आप जाके बैठे, उस ओरिएंटेशन में वो अपना पूरा चीज़ बताते हैं कि हम एक साल में क्या करने वाले हैं, कैसे हमारी सोसाइटीज़ है, हमारी सोसाइटी किस चीज़ को प्रमोट करती है। उसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट देखें, क्या हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में है। अगर उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है तो आप उस सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर लें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरे सोसाइटीज़ की तरफ जाएं। और कुछ एनजीओज होते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको डोनेशन करने में या किसी की हेल्प करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको एनसीसी में इंटरेस्ट है तो आप एनसीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर कॉलेज में एनसीसी होता है। एनएसएस का भी हर कॉलेज में होता है। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम एक गवर्नमेंट का स्कीम होता है, जो कि यूथ के लिए होता है, जो कि आप किसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। कैंपेन उसमें होता है, नीडी पीपल का हेल्प किया जाता है उससे। अब बात करते हैं कि किसी भी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो पहले कि हर सोसाइटीज़ अपना एक गूगल फॉर्म रिलीज़ करती है, गूगल फॉर्म निकालती है। आपको पहले उस गूगल फॉर्म को फिल करना रहता है। आप गूगल फॉर्म पहले फिल करें, फिल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सब मिलते रहता है, किस दिन ओरिएंटेशन है, सोसाइटीज़ का कब इंटरव्यू है, कब जीडी राउंड है। सभी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए, लगभग हर सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपका एक जीडी राउंड होता है, एक इंटरव्यू राउंड होता है। जीडी राउंड में क्या करते हैं कि आपको ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठाते हैं और कुछ टॉपिक दे देते हैं जिस पे आपको डिस्कशन करना रहता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको टीचर्स जो होते हैं या जो वहाँ का मेन हेड होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद आपको सोसाइटीज़ में ज्वाइन किया जाता है।
अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं अभी 2 सोसाइटीज़ में हूँ अपने कॉलेज के। एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो कि ई सेल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा एनएसएस जो कि नेशनल सर्विस स्कीम है। आपको किस सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना है ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपने अंदर। सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। तो अगर आप सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं तो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने से आपको बहुत सी बेनिफिट होती है। जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, प्लस में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। प्लस में आपका जो स्किल्स होता है वो वहाँ पे निखरेगा। आप जो आपका जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आपकी वहाँ पे और बेहतर होगी। प्लस बात कर ले कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाएगा, प्लस में नेटवर्किंग बढ़ेगी। अगर आप कॉलेज में किसी को नहीं जानते हैं, आप सोसाइटी ज्वाइन कर लिए, आपका नेटवर्किंग 100 बच्चों से तुरंत हो जाएगी। विद इन 1 मंथ आप 100 बच्चों को जान पाएंगे, 100 बच्चे आपको जान पाएंगे। तो सोसाइटी हमें एक प्लेटफॉर्म देती है अपने स्किल्स को उभरने का, प्लस में अपने स्किल्स को बेहतर बनाने का, अपने कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाने का, सॉफ्ट स्किल को बेहतर बनाने का, टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बनाने का। तो सोसाइटी ज्वाइन करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बाकी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। टोटली ये आप पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इससे एकेडमिक पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो इससे कोई एकेडमिक पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करने के साथ साथ आप एकेडमिक को भी अपने देख सकते हैं। तो अगर आप किसी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर उस सोसाइटीज़ का नाम भेजिएगा। और चलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे।